नमस्कार मित्रों, हाजिर हूँ मैं जुलाई 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो जुलाई में कैसा रहेगा आप सभी सिंह राशि वालों का धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन। आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए हैं तो धन्यवाद। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं आप लोगों को कि इस कार्यक्रम को आप लोग चंद्र राशि के आधार पर देखें या फिर लग्न राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। हालांकि नाम की राशि पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव आपके ऊपर 10% ही दिखाई पड़ेगा। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपके प्रथम भाव में मंगल केतु की युति है। मंगल आपकी राशि में योग कारक ग्रह है, यानी शुभ ग्रह है। इसीलिए मंगल का प्रथम भाव में होना रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। वही सूर्य भी 16 जुलाई तक गुरु के साथ एकादश भाव में युति बनाकर स्थित है। फिर 16 जुलाई को द्वादश भाव में गोचर करेंगे और वहाँ से रोग भाव को देखेंगे। यानी सूर्य का दोनों ही स्थिति रोग के दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये स्थिति रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए अच्छा है। लेकिन रोग होगा या नहीं होगा, रोग बड़ा होगा या छोटा, इसके लिए रोगेश पर भी ध्यान देना होगा। तो रोगेश शनि अष्टम भाव में है। अष्टम भाव बड़ी बीमारियों का होता है, ऑपरेशन का होता है, और इस भाव में रोगेश शनि का होना और मंगल से दृष्ट होना पाइल्स की समस्या, गुप्त रोग, ये सब दे सकता है। क्योंकि मंगल शुभ ग्रह होकर भी एक क्रूर ग्रह है, तो ये सब छोटी मोटी समस्या हो दे सकते हैं। हालांकि कुछ समस्याओं से निजात भी मिलेगा, क्योंकि मंगल केतु से संबंध बनाकर अष्टम भाव को देख रहे हैं। तो अगर इस महीने ऑपरेशन हुआ तो सक्सेसफुल होगा। अब शिक्षा की बात करें तो पंचमेश गुरु राशि सूर्य लाभ भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं, यानी पंचम भाव बहुत बढ़िया है। परिणाम स्वरूप छात्रों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महीना उत्तम है। अब एक नज़र शिक्षा और बुद्धि के कारक बुध पर भी डालते हैं तो बुध द्वादश भाव में है। द्वादश भाव ध्यान, व्यय और विदेश का होता है। यानी जो छात्र घर से दूर या विदेश जाने का विषय में विचार कर रहे थे, उनके लिए भी ये महीना अनुकूल है। कुल मिलाकर शिक्षा के दृष्टिकोण से ये महीना अच्छा है। अब प्रतियोगिता से जुड़े छात्रों की बात की जाए तो छठा भाव प्रतियोगिता का भाव होता है। इस भाव का स्वामी अष्टम भाव में है और अष्टमेश गुरु इच्छा पूर्ति के भाव में बैठकर शिक्षा भाव को देख रहे हैं। ये स्थिति इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। वही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी ये महीना अच्छा है, लेकिन थोड़ा बहुत मानसिक प्रेशर भी रहेगा। अब आर्थिक स्थिति की बात करी जाए तो लाभ और धन भाव का स्वामी व्यय भाव में स्थित है। धन भाव को शनि देख रहे हैं और लाभ भाव में गुरु और सूर्य हैं। इस महीने धन लाभ होगा, लेकिन उम्मीद से कम होगा। हालांकि जो लोग लोन लेना चाह रहे हैं उनका लोन इस महीने पास हो जाएगा। खर्च ज़रूरत से ज़्यादा होगा। कुल मिलाकर आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना बहुत अच्छा नहीं है। अब कार्य क्षेत्र की बात करी जाए तो दसम भाव यानी कर्म भाव में स्वयं शुक्र खुद की राशि में है, यानी कर्म भाव अच्छा है। और कर्म भाव पर सप्तमेश शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव से पड़ रहा है और अष्टमेश लाभ भाव में है, यानी कमीशन से जुड़े लोगों के लिए ये महीना लाभकारी है। इसके अलावा अष्टम भाव अनैतिकता का भी होता है, तो अनैतिक ढंग से भी धन लाभ होने के योग हैं। लेकिन पुलिस का कारक मंगल अष्टम भाव और इस भाव में बैठे शनि को देख रहे हैं, तो अनैतिक कर्म से बचे, अन्यथा पुलिस केस के चक्करों में फंस सकते हैं। वही नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करी जाए तो नौकरी के लिए ये महीना काफ़ी परेशानियों को दर्शा रहा है, तो अपने सूझबूझ और ज्ञानी लोगों से राय इस महीने लेकर ही कोई फैसला ले। अब प्रेम जीवन की बात करी जाए तो प्रेम जीवन अच्छा ही रहेगा। काम इच्छा बहुत अधिक रहेगी और काम इच्छा की पूर्ति के लिए बढ़ाए गए अनैतिक कदम आपको परेशानियों में डाल सकता है।
अब वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो सप्तम भाव में राहु है, सप्तमेश अष्टम भाव में है। जीवन साथी चीट कर सकते हैं और इस कारण आपस में लड़ाई झगड़े आदि की संभावना है। अब उपाय की बात की जाए तो मंगल केतु की युति आपके प्रथम भाव में हो रहा है और प्रथम भाव में भगवान सूर्य की राशि है और भगवान सूर्य को भी भगवान विष्णु का ही रूप माना गया है। तो भगवान विष्णु की पूजा आराधना करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावे भगवान सूर्य नारायण को भी जल से अर्घ्य दें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।